अगर आपके बाल हर दिन मुट्ठी भर गिर रहे हैं और आप हर हफ्ते नया शैम्पू या ऑयल ट्राई कर रहे हैं, तो सच सुन लीजिए, आप गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। बालों का झड़ना बाहर से शुरू नहीं होता, ये अंदर से शुरू होता है। और जब तक आप रूट कॉज को नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी प्रोडक्ट आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं देगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके बाल 30 से 35 की उम्र में तेजी से पतले होने लगे और वो बस प्रोडक्ट्स बदलते रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर से बॉडी को ठीक करना शुरू किया, हेयर फॉल धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगा। अब सवाल है, असली कारण क्या है? 4 मेन रीजंस होते हैं। पहला, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अगर आपके शरीर में प्रोटीन, आयरन या विटामिन्स की कमी है, तो बॉडी सबसे पहले बालों को सैक्रिफाइस करती है। दूसरा, स्कैल्प में पुअर ब्लड सर्कुलेशन। जब जड़ों तक सही न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता, तो बाल वीक हो जाते हैं। तीसरा, हार्मोनल इंबैलेंस। खासकर डीएचटी जैसे हार्मोन्स का असर हेयर फॉल को तेज कर सकता है। और चौथा, इंटरनल इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस। ये साइलेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन डैमेज बहुत ज्यादा करते हैं। अब अगर कारण अंदर है, तो सॉल्यूशन भी अंदर से ही शुरू होगा। इसीलिए आज मैं आपको 4 ऐसे सिंपल लेकिन इफेक्टिव आयुर्वेदिक तरीके बता रहा हूं, जो इन सभी फैक्टर्स पर एक साथ काम करते हैं। पहला है आंवला रसायन। आंवला को आयुर्वेद में हेयर टॉनिक माना जाता है और इसका रीजन क्लियर है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। और जब इन्फ्लेमेशन कम होता है, तो स्कैल्प एनवायरनमेंट बेहतर होता है, जिससे बालों की जड़ें स्ट्रांग बनती हैं। इसे यूज कैसे करना है? 1 चम्मच आंवला पाउडर को रात में पानी में भिगो दीजिए। सुबह इसे हल्का गुनगुना करके खाली पेट पी लीजिए। ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इसे कंसिस्टेंटली 2 से 3 महीने लेते हैं, तो डिफरेंस दिखना शुरू होगा। दूसरा है भृंगराज ऑयल मसाज। सिर्फ तेल लगाना काम नहीं करता, सही तरीके से मसाज करना जरूरी है। भृंगराज स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में मदद करता है, और जब ब्लड फ्लो बेहतर होता है, तो हेयर फॉलिकल्स को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इससे बालों की ग्रोथ साइकिल सपोर्ट होती है। थोड़ा सा तेल लें, हल्का गर्म करें और उंगलियों से 10 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करें। यह प्रोसेस ही एक्चुअल थेरेपी है, ऑयल सिर्फ सपोर्ट करता है। इसे हफ्ते में 2 से 3 बार करें। तीसरा है कड़ी पत्ते का काढ़ा। कड़ी पत्ते को लोग सिर्फ खाने में यूज करते हैं, लेकिन ये हेयर हेल्थ के लिए भी यूजफुल है। इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हेयर थिनिंग को स्लो करने में मदद करते हैं। 10 से 15 पत्तों को पानी में उबालिए, 5 मिनट बाद छान लीजिए और थोड़ा शहद मिलाकर पी लीजिए। दिन में 1 बार लेना काफी है। चौथा है मेथी का पानी। मेथी सिंपल है, लेकिन इफेक्टिव है। इसमें प्रोटीन और ऐसे कॉम्पाउंड्स होते हैं जो स्कैल्प हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं। रात में 1 से 2 चम्मच मेथी भिगो दीजिए। सुबह दानों को चबाकर खाएं और पानी पी लें। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो। अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है, आप जंक खा रहे हैं, प्रोटीन नहीं ले रहे, नींद पूरी नहीं है, स्ट्रेस हाई है, तो ये रेमेडीज अकेले कुछ खास नहीं कर पाएंगी। ये सपोर्ट सिस्टम है, मेन सिस्टम आपकी बॉडी है। अब अगर आपको इसे सही तरीके से फॉलो करना है, तो एक सिंपल रूटीन रखो। सुबह खाली पेट आंवला लो, 10 मिनट बाद मेथी का पानी, शाम को कड़ी पत्ते का काढ़ा और रात में भृंगराज ऑयल से मसाज। बस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग 5 दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं कुछ काम नहीं करता। सच्चाई ये है, कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आप 90 दिन तक बिना ब्रेक के इसे फॉलो कर सकते हैं, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आपका हेयर फॉल नोटिसेबल लेवल तक कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, तो ऑनेस्टली कोई शॉर्टकट है ही नहीं। बालों को बचाना है तो डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। अगर आपको ऐसी ही प्रैक्टिकल और बिना फालतू बातों वाली जानकारी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।